देखिए सब बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं। अभी देखिए प्रोनाउन मतलब नाउन तो पढ़ लिए हो, प्रोनाउन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, ठीक। प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम, जो नाउन का हिंदी क्या होता था? संज्ञा, ठीक है। फिर अभी इसका डिफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे ही प्रोनाउन का वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब देखिए ये शॉर्टकट डिफिनेशन है। रिप्लेसेस नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा क्या है? नाउन। अब एक हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। सब्जेक्टिव केस में ही आया है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? हिम आएगा, ठीक है। सी का हर, इट का इट ही, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, मतलब कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब इसको थोड़ा सा इरेज करके हम आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता देते हैं कि तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं उसे पढ़ाती हूँ, मैं उसे पढ़ाती हूँ, क्या होगा? आई टीच हिम, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या लेंगे? वह उड़ गया, वह उड़ गया, वह उड़ गया, ठीक है। तो इसका क्या लेंगे? ही फ्लू, और फिर उसके बाद हमारा आता है मैंने उसे तोड़ दिया, मैंने उसे तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा? आई और फिर ब्रोक, ब्रोक और कोई एग्जाम्पल हो सकता है? मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ, क्या होगा? आई नो, आई नो उन्हें का देम, ठीक। दे होता है उन्हें का, लेकिन हम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? देम। ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउन है। एक है सब्जेक्टिव केस, एक है ऑब्जेक्टिव केस। इतना समझ में आ गया। अब इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सब बताते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे अब ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ये है पोसेसिव एडजेक्टिव, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये देखिए सब्जेक्ट में क्या आता है? ही, लेकिन पोसेसिव केस में ये हिज हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ हो जाएगा। सी का हर सेल्फ, यू योर योरसेल्फ, और आई माई सेल्फ, वी आवर आवर्स, दे देयर सेल्फ, वन वंस वन सेल्फ। ये हमारा क्या हो गया? अलग अलग फॉर्म में जैसे जैसे हम यूज करते हैं सेंटेंस में उस तरह से हम लिखवा दिए हैं। इस सबको सब लोग नोट कर लो। और इसको क्या करेंगे, मतलब कि जैसे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो ये आएगा, पॉसेसिव केस में लिखना है तो ये आएगा, रिफ्लेक्सिव केस में लिखना है तो ये आएगा, ठीक है। इसका होगा उसे, वह, और इसका अपना, और यहाँ पे खुद, स्वयं के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
और इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे करें बना। अब इसके एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये देखते हैं, देखिए सी डज, सी का क्या, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। अब यहाँ पे हम कौन सा केस लगाएंगे? सी का क्या होता है? हर, है ना। अभी जो बताई वैसे ही सेम यूज करना है सेंटेंस में, ठीक है। आप देखिए सी डज हर वर्क हर सेल्फ, ठीक है। अब आया आई कैन डू, आई कैन डू, यानी कि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे इसका क्या होगा? माई, और यहाँ पे माई सेल्फ, सॉरी माई सेल्फ ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सी विल परफॉर्म, यहाँ पे क्या होगा? सी का हर, तो यहाँ पे हर सेल्फ, ठीक है, हो गया। यही हमारा क्या था, मतलब कैसे हम यूज करते हैं, बस यही जानना। सेंटेंस में अगर आपको आ गया तो प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस चीज को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।